श्री माधव दास जी जगन्नाथपुरी भगवान के बड़े अनन्य भक्त। एक बार उनके मन में भाव आया कि मैं वृंदावन जाऊंगा दर्शन करने के लिए, और वो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जाकर के आज्ञा लेने लगे, महाप्रभु जी मैं वृंदावन जा रहा हूं दर्शन करने। तो श्री महाप्रभु जी रोने लगे, नेत्रों में आंसू आ गए जगन्नाथ जी के। माधव तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता पुरी में। माधवदास जी बोले, अब मैं भगवान मेरे भी तो मन करता है कि मैं वृंदावन जाऊं, तीर्थों में जाऊं, दर्शन करूं। जगन्नाथ जी बोले, तो भाई एक काम करो, तुम हमको भी ले चलो साथ में, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे संग, वृंदावन रहेंगे। ठाकुर जी तैयार हो गए मंदिर छोड़ के जाने के लिए, बोले बलभद्र सुभद्रा संभाल लेंगे, 6-7 महीने में हम भी तुम्हारे संग लौट आएंगे, हम तो तुम्हारे संग ही चलेंगे। माधवदास जी बोले, भगवान पूरा विश्व मेरे पीछे पड़ जाएगा, आप ऐसे नहीं करो। और आपको तो इतनी भूख लगती है, पूरे दिन आपको दाल भात खवाना पड़ता है, नए नए भोग बना बना करके आपको पवाने पड़ते हैं। अब मार्ग इतना दुर्गम, बीच में भोग की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आप भूखे, आप हम तो संत महात्मा 3-3 दिन भूखे रह लेते हैं, आप कैसे रहोगे? जगन्नाथ जी बोले, नहीं लेके जाओगे हमको अपने साथ? बोलो भगवान अब आप बस इसको निवेदन मान लीजिए, आप तो पुरी में ही विराजो, मैं जाता हूं, 5-6 महीने में आऊंगा दर्शन करके। माधवदास जी चले गए। एक रात व्यतीत हुई, जंगल, विहंगम जंगल पार कर रहे थे माधवदास जी, और ऐसी तीक्ष्ण भूख लगी उनको कि बस ये होने लगी स्थिति, पत्ते खा जाऊं कि पेड़ तोड़ के खा जाऊं, कुछ खा लूं मैं। इतनी व्याकुलता भूख की, माधवदास जी को विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी भूख कभी नहीं लगती, मैं 3-3 दिन तक भूख जीत लेता हूं। इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को। माधवदास जी दौड़े, बोले कुछ मिल जाए भैया, पत्ते वत्ते मिल जाते, उन्हीं को उठा के खा जाते, कसैले होने के कारण फिर छोड़ना पड़ता, क्या करें, कहां जाऊं, इतनी भूख लगी। तभी एक गांव दिखा, दौड़ करके गए, एक दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी माता ने गेट खोला। तो माधवदास जी बोले, मैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं, पैर पूजूं, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं, मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं कुछ भी खाने को तैयार हो गया हूं। ऐसी स्थिति में हे मैया आप कृपा करो, मुझे आपके घर में जो भी सामग्री हो वो मुझे पवा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माता जी ने माधवदास जी को बुलाया, सुंदर थाली लगाई। माधवदास जी तो थाली देखते ही महाराज प्रणाम करके तुरंत लगे पाने। माता जी आकर के बोली, बाबा ने एक धीरे पा लियो, इतनी जल्दी जल्दी मत पाओ, और कैसे निष्ठुर बाबा, अकेले अकेले पा रहे हो, इस संग में छोटा सा बालक तुम्हारे बैठा है, कैसे देख रहा थाली की ओर, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले, कोई बालक नहीं है हमारे साथ। अरे झूठ और बोल रहे हो, ये बगल में पता नहीं किस माता का बालक चोरी करके लाए हो। बाबा रुक जा, सवेरे पूरे गांव में हल्ला मचाऊंगी, तुम एक बालक चोरी करके घूम रहे हो। माधवदास जी बोले, कहां है बालक, कौन है? बोले, ये बगल में बैठा तो है तुम्हारे। माधवदास जी ने अपनी भाव दृष्टि से देखा तो मंद मंद जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे। बोले, हम संगी हैं आपके, हम पुरी में नहीं, हम संग आए हैं। और माधव ये भूख आपको नहीं लग रही है, हमको लग रही है। माधवदास जी बोले, तभी तो मैं कहूं कि ऐसे लग रहा है कि मानो जैसे पेट में ज्वाला जल रही हो। आ गए साथ में? अब पुरी में? बोले, पुरी में हमारा विग्रह विराज रहा है, हम तो भाव से तुम्हारे साथ वृंदावन चल रहे हैं। अब बताओ, माधवदास जी को प्रत्यक्ष ठाकुर जी लाने की आवश्यकता थी? नहीं, ठाकुर जी भाव से गए उनके साथ। अब तो माधवदास जी की स्थिति हो गई, 6 महीना में तो वृंदावन पहुंचे। क्यों? हर 1 घंटा में भूख लग गया है उनको। माधवदास जी अपने पेट पे हाथ रखे, हे जगन्नाथ जी ने डट जाओ, 1-2 दिन तो नेक चलन दो मुझको। जैसे तैसे वृंदावन पहुंचे। इतनी भूख लगने लगी उनको कि ठाकुर जी संग जा रहे हैं। वृंदावन आते ही महाराज यमुना जी को प्रणाम किया, ब्रजरज को प्रणाम किया, वृक्षों को प्रणाम किया, ब्रजवासियों को प्रणाम किया। जैसे ही यमुना तट पर जाकर के बैठे, भूख लगी आई बहुत जोर की, तो किसी ब्रजवासी ने उनको चने दे दिए थे। माधवदास जी ने वही चने पा लिए। तो ठाकुर जी अब ठीक है, भरगो पेट आपको। माधवदास जी बोले, चलो अब ठाकुर जी के दर्शन करें। श्री बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करने के लिए माधवदास जी गए। उस समय बिहारी जी निधिवन में विराजमान रहते थे, निधिवन में विराजते थे। अभी तो ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं। ये तब की बात जब स्वामी हरदास जी सेवा करते थे, ठाकुर जी निधिवन राज में विराजते थे। माधवदास जी दर्शन के लिए गए, कपाट लगे थे कुंज के। इतने में ही भीतर से स्वामी हरदास जी निकल करके आए, दर्शनार्थी बैठे थे। ए भाई, तुम लोगों में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले, मैं हूं भगवान। तुम जगन्नाथपुरी से आए हो?
बोले हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता, मैं पुरी से आया हूं, आपको कैसे पता? बोले इधर आओ जल्दी। माधवदास जी गए, स्वामी हरदास जी ने हाथ पकड़ा, बोले ठाकुर जी को रूखे चने खवा दिए तुमने? हमने 56 भोग बनाए, ठाकुर जी कह रहे मन ना कर रहे, माधवदास ने रूखे रूखे चना खवा दिए, मेरो पेट भर गो है। अब वहां माधवदास जी कह रहे हैं मैंने तो जगन्नाथ जी को पवाया, पेट बाकी बिहारी का भर गया। बोले जैसे फोन के नए नए स्थानों पर जाकर के वहां के नेटवर्क पकड़ लेता है, ऐसे ठाकुर जी के तुमने पुरी से यहां आए तो बिहारी जी ने तुम्हारा नेटवर्क पकड़ लिया, अब तुम जो पाओगे बिहारी जी का पेट भरेगा। यह है भाव की सेवा। ऐसे तो भैया आवश्यकता नहीं, या तो पूर्ण व्यवस्था करके चलो ठाकुर जी की, ऐसे व्यवस्थित होके चलो जैसे अपनी व्यवस्थाओं को देख के चलते हो। हमारे भोजन सामग्री हम कहां खा लेंगे, कौन से रेस्टोरेंट पर खा लेंगे, कौन से होटल पर खा, ठाकुर जी थोड़ी खाएंगे सब जगह। इसलिए कहीं भी मार्ग पर जाओ व्यवस्था करके चलो ठाकुर जी की। मैं तो बताता हूं कथा में, हमारे लाल जी की झांपी जी है जिसमें ठाकुर जी जाते हैं सफर में, वहां झांपी जी में तो मैं करीब 5-10 हजार रुपए ठाकुर जी की झांपी जी में रखे रहते हैं। और जैसी फ्लाइट में बैठते हैं, लंबी फ्लाइट हो तो ठाकुर जी से निवेदन कर देते हैं लाल जी अब तो कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। जैसी हवाई जहाज आकाश में पहुंचे, आपकी तो सब जगह गोपांगनाएं हैं, आपको खूब सारा धन दे दियो, कहीं भी गोपी को कछु दे के कछु खरीद के खा लियो, पेट भर लियो अपनो। अब इतने घंटा बाद भोजन मिलेगा, यूं मत कहियो कि याने मुंह को भूखो मार दियो, मैंने सब व्यवस्था आपको दे दी है, आप पाते चलियो रास्ता में। तो भैया सेवा में भाव की आवश्यकता है। अर्चन भक्ति केवल अर्चना में साधन और सामग्री विशेष चाहिए ऐसा नहीं। कथा श्रवण भक्ति होगी तो सामग्री नहीं भी होगी ना तो भी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से 500 वर्ष पहले चल करके नाथक द्वार में विराजमान हो गए उदयपुर के पास, बीच में रुकते रुकते आए ठाकुर जी जगह जगह, तो रसोई घर निर्माण हो रहा था। तो गुसाई जी ने सबको निवेदन किया कि भाई सब ब्रजवासी अपने घर में अपरस में सामग्री बना करके लाओ और एक एक दिन एक एक घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग में जाएगी। जब तक रसोई निर्माण हो रही है, नया नया ठाकुर जी विराजमान हुए नई जगह, तो जब तक रसोई बढ़िया सिद्ध ना हो जाए तब तक वैष्णव अपने घर से अपरस में सामग्री लाओ, ठाकुर जी का भोग लगे। तो एक दिन एक वैष्णव की सेवा आ गई। अब वो बेचारा इतना गरीब था कि उसके घर में सामग्री नहीं। अच्छा, ठाकुर जी को इतनी ऐसे तो कटोरीन में सामग्री थोड़ी जाती है, पूरे बड़े बड़े महाराज भगोना भर के सामग्री जाती, और श्रीनाथ जी को जो भोग लगता वही भोग फिर सारे वैष्णवों में बंटता। उसके यहां सेवा तो थी नहीं, सामग्री नहीं थी, ना धन था। उसने मुखिया जी से जाकर के एकांत में निवेदन किया, बोले भगवान मेरी सेवा मुझसे छीनिएगा मत, मेरे घर की कल की पारी है, मुझे घर से सामग्री बना के लानी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा छूटे। आपने यदि मेरी जगह किसी और को कह दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन दुविधा यह है मेरे घर में सामग्री नहीं है, मुझे सेवा भी नहीं छोड़नी है और सामग्री भी पधरानी है, मैं क्या करूं? तो मुखिया जी बोले भैया अकेले ठाकुर जी की बात हो तो भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, पर यहां तो सब वैष्णवों में भी बांटना है, ये सब भी ठाकुर जी की प्रसादी पे ही निर्भर हैं, इनको क्या पवाएंगे? थोड़ी देर विचार करने के बाद मुखिया जी बोले चलो ठीक है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो कल तुम एक काम करना, भगोने जो तुम्हारे यहां भेजे गए ना मंदिर से इतनी इतनी सामग्री बनाने के लिए, उनमें भाव रख लेना और भाव रख के पत्तल से ढक करके भगोने भेज देना, और बिल्कुल मन में यह किंचित भी भाव नहीं आना चाहिए कि भगोने खाली हैं, उनमें सामग्री का भाव रखना पूरा। ठीक है। दूसरे दिन उस वैष्णव ने नेत्रबंद किए और भाव से चूल्हा जलाया, प्रत्यक्ष नहीं, भाव से चूल्हा जलाया, उस पर सुंदर पतीला रखा, उसमें देसी घी डाला, सुंदर ठाकुर जी को जो जो सामग्री निवेदित होनी चाहिए वो बनानी, सीरा बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दूध सामग्री बनाई, दूध घर की सामग्री सिद्ध की। इस प्रकार से ठाकुर जी के लिए बहु व्यंजन, जितने पात्र आए थे उतने पात्रों में भाव से सामग्री बना रहा था। प्रत्यक्ष में वो पात्र सारे खाली हैं, लेकिन भाव ऐसा रख रहा, आहा क्या केसर की सुगंधी आ रही है, अरे भैया कितना सुंदर हलवा सीरा बनो ठाकुर जी के काजे।
दूसरे पात्र में कढ़ी डालो, ओ हो कैसी गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी आई है ठाकुर जी, वहां में कैसे पकौड़ा तैर रहे हैं, आहा कितनी बढ़िया लग रही है कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त सामग्रियों को सिद्ध करके खाली पत्तलों को ऊपर रख के सूतरी से बांध करके भगोने उठा उठा करके कंधे पर मंदिर में ले जा करके श्रीनाथ जी के सन्मुख पधरा दिए और कहा भगवान सामग्री आरोग्य। गोसाई जी ने पत्तल सब हटा दी, कपाट बंद करके ठाकुर जी का भार चिंतन करने लगे। मुखिया जी के भी नेत्र सजल हैं, उस सेवक के भी नेत्र सजल हैं। ठाकुर जी आप सेवा स्वीकार करना। सेवक के मन में एक बार भी किंचित भाव नहीं आया कि सामग्री बर्तनों में खाली है, कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं आया। उसको लगा वास्तव में है। वो तो जब बाहर बैठा था तो गोसाई जी से बार बार कहे आप सुन रहे हैं, चटकारों की आवाज आ रही है भीतर से, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी उंगली चाट रहे हैं, बीच बीच में सुगंधी कढ़ी की आ रही है, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी कढ़ी पा रहे हैं। गोसाई जी को लेकिन संशय होने लगा, बोले कि खाली पात्र हैं भैया जन कहा होएगो आज। और जैसे ही कपाट खोल करके देखा तो जितनी भाव सामग्री उसने विचार की थी सब सामग्रियां वहां प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष पात्रों में विद्यमान हो गई। ठाकुर जी के मुखमंडल पर कड़ी भात लगा हुआ था। यह है अर्चन भक्ति। सामग्री कितनी महंगी है, सामग्री कितनी विशिष्ट है, यह जरूरी नहीं है, आपका भाव कैसा है। और भाव निर्मित तब होगा जब श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, ये चार भक्ति जीवन में आई। मतलब सब भक्तियां आवश्यक है, तब अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति पर जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि लोग सेवा को ही सब कुछ मान लेते हैं, बाकी के भावों को उतना प्रधानता नहीं देते। ऐसा नहीं, बाकी की भक्तियां पुष्ट नहीं होंगी तो सेवा करना केवल एक पाषाण की सेवा है, केवल एक धातु की सेवा आप कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। भाव प्रधान तो कौन सी भक्ति है? अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति की आचार्य द्वारिका में कौन है? सत्यभामा। ठाकुर जी की बहुत अर्चना करती, भाव से अर्चना करती। एक दिन स्वर्ग के कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्प देवताओं ने भगवान के निवेदन के लिए भेजे द्वारिका। और उन पुष्पों को जब ठाकुर जी ने प्राप्त किया तब ठाकुर जी रोहिणी जी के रुक्मणी जी के कक्ष में बैठे थे। तो ठाकुर जी ने सहज भाव से उन पुष्पों को रुक्मणी जी के केश में सजा दिया। स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पुष्प, उन पुष्पों, बंधुओं शास्त्रों में कल्प वृक्ष के पुष्पों की महिमा क्या बताई गई? एक बार उसकी सुगंधी कोई ले ले वो निरोगी हो जाएगा, उसको कोई रोग ही नहीं हो सकता। एक बार यदि उन पुष्पों को सुखा करके उनका सुंदर, उनको पीस करके उनका लेप यदि अपने अंग पर लगा ले, उसको कभी वृद्धावस्था नहीं होगी। उसकी औषधि बना करके पान कर ले तो अमृत तुल्य दीर्घायु हो जाएगा, कभी अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। इतनी महिमा उसके पुष्पों की। रुक्मणी जी के केश में ठाकुर जी ने सजा दिया। उसी समय नारद जी यहां पर दिनचर्या भगवान की देख रहे थे कि ठाकुर जी 16,108 पत्नियों के संग कैसे रहते हैं। नारद जी भ्रमण करते करते जैसे ही रुक्मणी जी के कक्ष में झांक करके देखा तो ठाकुर जी कल्प वृक्ष के पुष्पों को रुक्मणी जी के केश में सजा रहे थे। नारद जी बोले जे बढ़िया तरीका मिला, कलेश करवा दूं मैं द्वारिका में। तुरंत दौड़ करके गए, सत्यभामा से जाके बोले आप तो कहती हो कि ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा बोली वो तो करते ही हो, कहने की क्या बात है, सबसे ज्यादा स्नेह मुझसे ही करते हैं। अच्छा, स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पुष्प आज द्वारिका आए थे, बताओ वो कहां है? सत्यभामा जी बोली सुनने में तो आया था कि देवताओं ने पुष्प भेजे हैं, कुछ विलक्षण पुष्प हैं। नारद जी ने पुष्पों की महिमा बताई, ऐसे पुष्प ऐसे पुष्प ऐसे पुष्प, लेकिन ये बताओ वो हैं कहां? सत्यभामा जी बोली पता नहीं, लेकिन इतने बहुमूल्य पुष्प हैं तो निश्चित ही किसी विशिष्ट स्थान पर होंगे। नारद जी बोले हाँ, ठाकुर जी को जो प्रिय है उस स्थान पर हैं, रुक्मणी जी के केश में सज रहे हैं। पर मैं तो इसलिए आपसे पूछने आया था कि एक आध शायद आपके केशों में भी लगा होगा, आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना। बस नारद जी तो अच्छा बंधु इसमें यह मत सोचना कि आग लगाने वाले, नहीं ऐसा विचार भी मत करना। ये ठाकुर जी की लीला प्रकट करवाते हैं नारद जी। नारद जी डायरेक्टर हैं भगवान की पूरी लीला के।
वहां कंस से जाकर के कह देते हैं कि आप श्री कृष्ण को धनुर्यज्ञ में बुलाओ, ऐसे ऐसे व्यवस्था करना और यहां से मल्ल भेज देना, यहां कुबलियापीड़ हाथी को लगा देना। ठाकुर जी जैसे ही आए पहले कुबलियापीड़ हाथी मारेगा, फिर मल्ल मार देंगे, आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो कृष्ण मर जाएगा यहीं पे ही। कंस बोला भगवान आप तो मेरे बड़े हितैषी हो। नारद जी बोले तेरे हित की सोचता हूं, चल लग जा तैयारी में। और दौड़ करके भगवान के पास गए, बोले परसों कंस को मरा देखना चाहता हूं। भगवान बोले वहां क्या योजना बना के आए, कुबलियापीड़ हाथी खड़ा करवा दिया मेरे लिए, तुमने सारे मल्ल खड़े करवा दिए, और यहाँ वहां कहे हो कृष्ण को तीसरे दिन ऐसा कर देना, मुझसे कह रहे हो कंस को मार दो। तो पूरी लीला के डायरेक्टर तो श्री नारद जी हैं, यही नियोजित करते रहते हैं अब क्या होगा अब क्या होगा। और उसमें होता यही है कि ठाकुर जी की लीला प्रकट होती है। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं लाल जी से। एक बार की बात है, कान पकड़ के क्षमा मांग के बताऊं। ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव होता है मेरे जन्मदिन पे। हम अपने जन्मदिन वाले दिन उस समय सावन का महीना रहता, ठाकुर जी को हिंडोला झुलाते, ठाकुर जी झूला झूलते। अब परसों तो मैंने पलना झुलाया नहीं, धीरे से अचक के झुलाया, नहीं तो एकांत में तो बहुत जोर से झुलाता हूं मैं। तो हिंडोला जब ठाकुर जी का लगा तो सब लोग धीरे धीरे झुला रहे, और मुझे ऐसी मिसमिसी आई कि मैंने जोर से झुला दूं इन्हें। क्यों? मैंने कि कोई को जोर से झुलाओ तो वो चिल्ला के कहता अरे लेक धीरे कर दे यार, मुझको डर लग रहा है। मैंने कि ऐसे एक बार लाल जी बोल जाए लेक धीरे झुला, मुझको डर लग रहा है। हमारे मैं तो जोर जोर से कभी कोई खींच दूंगा को झूला को, कभी ठाकुर जी बोल पड़े, कभी ऐसी सेवा आ जाए। तो एकांत में मैं कम रहता हूं लाल जी के पास, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा करता हूं कि ठाकुर जी कछु कह जाए, कछु चिल्ला दे, मुंह पे हाथ दिखा दें अपनों, लेकिन खूब आनंद आता है लाल जी के साथ। तो नारद जी ऐसी लीला प्रकट करवाते हैं ठाकुर जी की, कुछ ऐसा कर देंगे कि ठाकुर जी को फिर कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो सत्यभामा कोप में आ गई। भगवान गए सत्यभामा के कक्ष में, क्रुद्ध होकर के बैठी, बोले नहीं नहीं आप तो रुक्मणी जी से ही प्रेम करिए। पारी वहां कल्प वृक्ष के पुष्प आए, हमको दिखाना तो दूर, सुंगाना तो दूर, आपने मतलब सीधे रुक्मणी जी को अर्पित कर दिए। अरे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए थे, आप मुझे जो भी कोई सुंदर वस्तु देते हैं मैं आपके अर्चना में उसका प्रयोग करती हूं। सत्यभामा जी का नियम है, ठाकुर जी कुछ भी दें प्रेम से सत्यभामा को, सत्यभामा संभाल के ले जाती है और दूसरे दिन अर्चना करते हुए ठाकुर जी के श्री विग्रह को अर्पित करती है, नित्य की अर्चना करती। अब तो सत्यभामा जिद पड़ गई, मुझे चाहिए, कल्प वृक्ष के पुष्प चाहिए। भगवान बोले देखो हमारी आदत मांगने के नहीं, देवता खुद दे गए इसलिए स्वीकार थे, अब मांगेंगे नहीं, क्योंकि देवताओं को बहुत प्रिय है कल्प वृक्ष, उसकी इतनी पहरेदारी करते हैं वे लोग कि उसके सामने वो कुछ नहीं सोचते। और हमको कहना नहीं है, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये देवता कुछ ना कुछ फिर अलग करेंगे। लेकिन सत्यभामा जी के मन में तो योजना यही चलने लगी, नहीं 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 हमको तो ये चाहिए, आप इतने काम करवाते हो देवताओं के, देवता इतना नहीं कर सकते। तभी एक दिन इंद्र आदि देवताओं ने भगवान से द्वारिका में आकर के प्रार्थना की, भगवान भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसको नरकासुर कहते हैं, वो अदिति मैया के कानों के कुंडल चोरी करके चला गया, वरुण देवता का छत्र ले गया है। कितनी बड़ी शर्म की बात हम देवताओं के लिए कि हमारी मां की हम रक्षा नहीं कर पाए। भगवान उसकी मृत्यु केवल आपके हाथों हो सकती है, आप जाकर के उसका वध कर दीजिए और हमारी मैया के कानों के कुंडल और वरुण देवता के छत्र को पुनश्च विराजमान करवा दीजिए। ठाकुर जी कुछ कहते उससे पहले सत्यभामा जी बोली हां ठीक है, आप लोग निश्चिंत हो जाओ, ठाकुर जी जाएंगे भौमासुर का वध करेंगे, आपका ही कार्य सिद्ध होगा। भगवान देखते रहे, बोले कि मुझे नहीं बोलने दिया, उससे पहले ही हां कर दी। देवता तो जय जयकार करके चले गए। सत्यभामा जी बोली यही तरीका है, इनका काम बना देते हैं और बदले में फिर इनसे कहेंगे लाओ। और अब तो पुष्प की इच्छा नहीं, अब तो पूरा वृक्ष ही चाहिए हमको द्वारिका में, ताकि आपकी नित्य अर्चना अब कमल से नहीं, अब गुलाब से नहीं, अब बाकी के पुष्पों से नहीं, अब तो कल्प वृक्ष के पुष्प से ही होगी, क्योंकि मैंने सुना है उस पुष्प में बड़े गुण हैं। ठाकुर जी बोले भौमासुर मरेगा नहीं। बोले क्यों नहीं मरेगा? ठाकुर जी बोले बस नहीं मरेगा, कुछ बात है उसके पीछे, लेकिन संभव तुम ही करवा सकती हो। और सत्यभामा को संग लेकर के भगवान भौमासुर से युद्ध करने के लिए गए। भगवान ने भूमि
को यह वचन दिया था कि वो भौमासुर को नहीं मारेंगे। भूमि का बेटा है भौमासुर, और वचन देते हुए यह कहा था जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। और वही भूमि का अंश सत्यभामा के रूप में आया है, वही भूमि भूदेवी हैं सत्यभामा। आज जब भगवान भौमासुर से युद्ध कर रहे थे तो उसको मार नहीं रहे, उससे बच रहे थे, तो रथ में खड़ी हुई सत्यभामा ठाकुर जी से बोली, ठाकुर जी आप इससे बच क्यों रहे, मार दीजिए इस दुष्ट को। भगवान बोले वचन पूर्ण हो गया, आपने भूमि के रूप में हमसे कहा था कि मेरे पुत्र को कभी मारना नहीं, आप भूमि ही सत्यभामा के रूप में आई हैं, अब मैं इसका वध करूंगा। और भगवान ने भौमासुर को मार दिया। उसके यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी थी, भगवान ने सबसे विवाह किया और देवताओं के कुंडल, मां के कुंडल और जो वरुण देवता का छत्र था ठाकुर जी ने ले जा करके स्वर्ग में देवताओं ने स्वागत किया। ठाकुर जी का जय जयकार होने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। सत्यभामा जी प्रसन्न मुद्रा में बगल में चल रही हैं और ठाकुर जी ने स्वयं जाकर के वो कुंडल अदिति मां को अपने हाथ से पहनाए और छत्र वरुण देव को प्रदान किया। ठाकुर जी स्वर्ग में 1-2 दिन विचरण कर रहे थे, पर वर्णन ऐसा आता है कि स्वर्ग की अप्सराएं सत्यभामा को स्वर्ग में घुमा रही थी, तो सत्यभामा ऐसे देखती थी स्वर्ग को, ये क्या है, क्यों? बोले द्वारिका के आगे स्वर्ग भी फीका लगता था, इतनी सुंदर थी द्वारिका। ठाकुर जी से सत्यभामा जी ने कहा अब नगर भ्रमण तो हो गया, अब आप रथ में बैठ करके चलिए वन में, उस वन में चलते हैं जहां पर कल्प वृक्ष लगा है। और ठाकुर जी गए और जाकर के वहां से कल्प वृक्ष का दर्शन करने। सत्यभामा जी तो बोली ले चलो, पूरे वृक्ष को ही ले चलो, अब तो इसको वहीं लगाएंगे, वहीं पर इसके पुष्पों से सेवा किया करेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, देवताओं को देख लेंगे, बाद में जो होगा। कल्प वृक्ष लेकर के भगवान द्वारिका पधार गए। इंद्र को जब यह बात पता चली कि ठाकुर जी कल्प वृक्ष ले गए हमारा, इंद्र ने पूरी सभा बुलाई और नवग्रह बैठे सामने आकर के। इंद्र ने सबसे घोषणा करते हुए कहा कि मैं युद्ध छेड़ने वाला हूं, मेरा संग कौन देगा? नवग्रह बोले हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे राजा हो, पर युद्ध करना कहां है? बोले द्वारिकाधीश से युद्ध करना है। वे हमारे कल्प वृक्ष को लेकर चले गए। सूर्य पीछे हो गए, बोले मैं तुम्हारा इस भाव में कोई सहारा नहीं बन सकता। कहने का मतलब अर्चना भक्ति में कोई लगा हो, कितनी सुंदर भाव है, सुनिएगा ध्यान से। अर्चन भक्ति के लिए कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा हो, उस व्यक्ति का नवग्रह भी कभी कुछ बिगाड़ते नहीं। सत्यभामा जी के इस भाव पर इंद्र कुपित होकर के युद्ध करना चाहता, पर नवग्रहों ने अपने हाथ पीछे कर लिए। वरुण देवता से कहा, बोले आप चलिए, बोले नहीं महाराज क्षमा करो, ठाकुर जी से युद्ध करने की बात है, हम नहीं जाएंगे। चंद्रमा से कहा आप चलो। चंद्रमा बोले तुमको पता है ठाकुर जी मेरे कौन लगते हैं? बोले कौन? बोले मेरे जीजा जी हैं वो। क्यों? समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई, समुद्र से मैं प्रकट हुआ हूं, लक्ष्मी मेरी बहन है। पूज्य जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी विराज रहे हैं। महाराज जी ने एक बार बहुत सुंदर भाव बताया कि बड़े महाराज जी बताते थे, उनसे किसी ने पूछा कि श्री जगन्नाथ जी के ध्वज में और यहां द्वारिकाधीश जी के भी ध्वज में सूर्य चंद्र क्यों है? ध्वज का कभी आप दर्शन करो, उसमें चंद्र आकृति और सूर्य आकृति बनी होती है। इसका एक भाव तो यह है कि पूरे विश्व को प्रकाशित ये दोनों करते हैं और इन दोनों को प्रकाशित ठाकुर जी करते हैं, इसलिए ठाकुर जी इनको पूरे विश्व के प्रकाश के लिए ध्वजा में धारण करते हैं। सारे नवग्रहों ने मना कर दिया। इंद्र के साथ 2 लोग गए, एक का नाम मुझे याद नहीं, एक गया था इंद्र का बेटा जयंत। 3 लोग गए भगवान से युद्ध करने। ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए गए। इस विषय पर भगवान ने इंद्र और जयंत आदि जो भी आए, युद्ध में तो परास्त कर ही सकते थे, ठाकुर जी तो सर्वसमर्थवान हैं, परंतु भगवान ने बता दिया जामवती को, सत्यभामा को, देखो ये देवता हैं, ये एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि हम ठाकुर जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, ठाकुर जी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी पर पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी तो एक कथा प्रसंग और
सुनाते हैं अपनी कथाओं में कि इंद्र ने जब देखा कि मेरे पास सेना नहीं है ठाकुर जी से लड़ने के लिए, तो इंद्र ने एक बार सुरभि यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में गौ माता जब प्रकट हुई तो गौ माता ने कहा कि हे देवराज इंद्र, तुम वरदान मांगो। तो इंद्र ने वरदान मांगा कि जब मुझे जरूरत पड़े तो आप मेरी रक्षा के लिए मेरे आगे आएंगे। और इंद्र इतना चतुर कि आज ठाकुर जी से युद्ध करने गया और आज ही उसने गैया का आह्वान कर लिया कि मेरी रक्षा करो, क्योंकि वो जानता है कि ठाकुर जी गौ से नहीं लड़ेंगे। सुरभि मैया प्रकट हो गई, प्रकट होकर कहा, कहो इंद्र क्या बात है। बोले, आपने मुझे वचन दिया था वरदान मांगो, मैंने कहा था मेरी रक्षा करने आना पड़ेगा जब बुलाऊं, आज मुझे आप मेरी रक्षा करो। मैया सुरभि मैया बोली, किससे रक्षा करनी बताओ। बोले, पीछे देखो, गरुण पर शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी बैठे थे। गैया ने जैसे ही देखा गौ माता के नेत्र सजल हो, बोले, अरे इंद्र, ये तुमने क्या किया? तुम ठाकुर जी के सामने मुझको खड़ा कर रहे हो। गौ माता लाचार हो गई, भगवान मैं क्या करूं, मेरा वचन दिया है। ठाकुर जी ने गौ पर तो आक्रमण कर ही नहीं सकते। केवल गैया मैया को देख करके ठाकुर जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बोले, इंद्र जाओ, तुम्हारी विजय हुई, लेकिन तुम युद्ध करके नहीं जीते हो, तुम चतुरता से जीते, इसलिए तुम्हारी पूजा का विधान नहीं होगा।